नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन हैं, जो शिक्षक साथी हैं, वो पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं और जो आने वाली 4 अप्रैल है उसको जो है उत्तर प्रदेश से 1000 शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे। जो प्रस्तावित रैली है 4 अप्रैल की, उसमें शामिल होने के लिए। तो न्याय की लड़ाई है ये, और इसमें जो है जो शिक्षक संगठन है, शिक्षक हमारे साथी हैं, वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। और तो क्या रणनीति तैयार हुई है, अभी हाल ही में 24 मार्च को लखनऊ में बैठक हुई है जिसमें पूरी रूपरेखा, पूरी रणनीति तैयार हुई है। तो क्या कुछ है उस बारे में बात करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 सितंबर 2025 ऐसा काला दिन जिसने देश भर के शिक्षक समाज को हिलाकर रख दिया, उसी के विरोध में शिक्षक जो समाज है, शिक्षक जो संगठन है, वो लगातार जो है अपनी मांगों को सरकार के आगे रख रहे हैं। देश भर के लगभग जो जाने माने संगठन हैं, उन्होंने एकत्र होकर एक मंच पर आकर के एक संघ का, एक संगठन का निर्माण किया, एफडीआई। और उस एफडीआई के नेतृत्व में आप सभी जानते हैं कि 4 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली का प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्तावित है वो रैली। उसी बारे में 24 मार्च को लखनऊ में बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे लखनऊ के 1000 शिक्षक। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है, विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के अनिवार्यता के विरोध में राजधानी से करीब 1000 शिक्षक 4 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। इस संबंध में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की समन्वय बैठक में विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने बताया कि दिल्ली में प्रस्तावित महारैली में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर बसों की व्यवस्था की जाएगी। यदि रास्ते में पुलिस बलों के द्वारा रोका जाता है तो शिक्षक वहीं धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। टीईटी अनिवार्य के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 38 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं। कई पिटीशन में त्रुटियां पाई जाने पर उन्हें 90 दिनों के लिए वापस भेज दिया जाता है, जिससे मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है और कार्यवाही में लगातार बाधा आ रही है। संगठन जल्द ही एक संशोधित लिखित प्रार्थना पत्र दाखिल करेगा। साथ ही महारैली से पहले देश भर के शिक्षकों के सहयोग से एक्स पूर्व ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक व्यापक डिजिटल आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं शिक्षक संगठन जो है, अब यानी कि अगर कहीं पुलिस बल उनको रोकता है तो वो वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ी तैयारी है। मैं तो कहता हूं 1000 लोगों की नहीं, 1000 ना, हमारे इस यूपी में लगभग 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो स्टेट के काले कानून से प्रभावित हो रहे हैं, जिनको अपनी नौकरी पर संकट नजर आ रहा है।
तो ऐसे में 1000 ही क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 1,00,000 क्यों नहीं लोग जाते। देखिए, आपने अभी देखा यूजीसी में जो नियम बनाए गए थे उनके विरोध पर सड़कों पे लोग उतरे और आंदोलन किया, और आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और संसद ने भी उसका संज्ञान लिया। तो आंदोलन को इस स्तर से करो या करना चाहिए ताकि सरकार भी झुके, संसद भी झुके और न्यायालय को भी समझना चाहिए और उसको भी मानना पड़े कि भाई कहीं ना कहीं इस शिक्षक समाज के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इस 4 तारीख की जो रैली है ये सभी का कर्तव्य, सभी का धर्म बनता है। जितने भी हमारे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद तो इस महारैली में शामिल हों, साथ ही अपने साथ अपने दूसरे शिक्षक साथियों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इस महारैली में, 4 तारीख वाली महारैली में प्रतिभाग करें, जाएं। तभी कुछ यहाँ से चीज़ें संभव हो पाएंगी। आप सभी जानते हैं ऑलरेडी शिक्षक जो समाज है वो 2 हिस्सों में तो ऑलरेडी बटा हुआ है। एक वो तबका है जो टेट क्वालिफाई है और एक वो तबका है जो नॉन टेट है, यानी जो टेट क्वालिफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो टेट क्वालिफाई तबका है शिक्षक समाज का, वो कहीं ना कहीं शिक्षक समाज, उस जो टीईटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के कहीं ना कहीं वो साथ दिखाई नहीं देता उतनी मजबूती के साथ। कहीं ना कहीं वो दबे शब्दों में उनका विरोध करते हैं। तो कम से कम ये है कि जो शिक्षक इस समस्या से पीड़ित हैं उनका ये दायित्व, उनका ये धर्म बनता है कि वो अपनी सेवा सुरक्षा को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस लड़ाई में पूरी तन्मयता से, यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ इस लड़ाई में शामिल हों और 4 अप्रैल की जो रैली है इसको सफल बनाएं। बाकी आगे जो भी चीज़ें घटित होंगी, जो भी चीज़ें नई कोई आएंगी इस संबंध में, उनको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।